आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेहजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। राजस्थान जयपुर के अंदर आम इज्तिमाई शादी कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका अहम मकसद था कि मुस्लिम समाज में गरीब लोगों के बच्चों की शादी को किस तरह आसान बनाया जाए। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो शख्सियत भी मौजूद थी जिसने ये काम करने की शुरुआत की और जिनका नाम हाफिज मंजूर अली है। चलिए सुनते हैं हाफिज साहब को क्या कुछ कहा उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के मकसद को लेकर। और अपने ही पैसों से उन समाज के गरीब तबके के लोगों का निकाह कराए और उनको इज्जत भी सरकारें। मंजूर भाई, जानना चाहेंगे किस तरह का सम्मेलन है, किन किन जाति बिरादरी को इसके अंदर शामिल किया गया है? प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है या फिलहाल जयपुर जिले के स्तर का सम्मेलन है? सर, सिर्फ जयपुर जिले के लिए ही क्या है हमारे लिए ये विश्व सम्मेलन। को भी कोविड चल रहा है तो कोविड की गाइडलाइन को पालना करते हुए हम इस वक्त में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। जितना आपको गवर्नमेंट से गाइडलाइन मिलेगी उसी हिसाब से हम शादियों का अरेंजमेंट करेंगे। तो जयपुर ज़िले में ही हम अभी करेंगे। तो सर, क्या लगता है आपको कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या बदलाव आ सकता है मुस्लिम समाज में, या ये जो आपने मुद्दा उठाया है इस पर कुछ बदलाव आ सकता है? बिल्कुल सर, जब हम किसी चीज़ को मैसेज समाज में पहुँचाएँगे तो जागरूकता आएगी, नए नए लोग हमसे जुड़ेंगे और नए नए लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं सामूहिक विवाहों में नहीं आकर अपने पर्सन को भी शादियाँ करते हैं उसको रोकेंगे। और अभी इंतज़ार है कि कितने मेंबर इसमें जुड़ते हैं, कितने जोड़े और तैयार होते हैं। करीब 10-15 जोड़ों की अभी हमने प्लान किया है शुरुआत में, और आगे भी इसमें बहुत सारे काम होने हैं। इसमें हम एजुकेशन से लेके और मेडिकल से लेकर बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करने जा रहे हैं। अभी हमारी शुरुआत है और इंशाल्लाह ये अभी हम इसमें कामयाब होंगे। देखा जाए तो सम्मेलन तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन सम्मेलनों के अंदर देखा जाए तो जो अमीर हैं, अमीर बिरादरी, अमीर जिनको कहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं एक पैसा लौटाने का जरिया समझते हैं, वो नज़र नहीं आते। बस गरीब तबके के लिए सम्मेलन होना चाहिए या फिर सभी के लिए सम्मेलन होना चाहिए? मैसेज उन अमीर लोगों के लिए भी है कि वो भी आने वाले वक्त में इसी तरीके से शादियां करें, नॉर्मल तरीके से, पैसे का कम खर्चा हो और जिससे गरीब लोग हैं उनमें उनका हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगी। आपका नाम बता दीजिए। जुल्फ़िकार अली मेरा नाम है। तो सर, जो ये कमेटी आपने तश्कील दी है इस काम के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ इसी काम के ऊपर फोकस करेगी या फिर और भी जो बहुत सारे काम है? देखिए, सब खैर के काम होंगे, इसमें किसी का कोई ज़ाती मफाद नहीं है, सब लोग अपनी जानिब से करेंगे। और अभी तो हम लोग करीब 15-20 जने हैं जो अपनी इस जानिब से अपना इसका ख़र्चा मीट आउट करेंगे, और खैर की नीयत से हमने ये सारा कुछ तैयारी चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी खैर का काम होता रहेगा। फिलहाल हम 10-12 लोग जुड़े हैं इस काम को लेकर बेड़ा उठाया है, जिसमें हमारे भाई ने बताया कि भाई तो खाली एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं गरीब बच्चों की, और जो भी शादी करना चाहता है वो करे। बाद में इसके बाद हम लोग मेडिकल की और शिक्षा की लाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसी पर हमारा फोकस है। सबसे ज़्यादा इस समाज को आज मेडिकल और शिक्षा की ज़रूरत है। इसे समाज को उठाना है तो शिक्षा के स्तर को उठाना चाहिए, उस स्तर को उठाने के लिए हम ये कमेटी बनाई। हाफिज मंजूर अली ने इस काम के लिए एहसास सोशल वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी तश्कील दी है, जिसका मकसद न सिर्फ गरीब लोगों के बच्चों की शादी करवाना बल्कि साथ साथ उनको अच्छी तालीम भी देना। उन्होंने कहा कि वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कमेटी मुख्तलिफ तंजीमों ने बनाई हुई हैं जो सिर्फ नाम की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस कमेटी को तश्कील देने का हमारा जो अहम मकसद है वो मुफ्त में गरीब लोगों के बच्चों की शादी करवाना और साथ में मुफ्त तालीम का भी सिलसिला जारी रखना। ऐसे में काबिल तारीफ एक और बात भी हाफिज साहब ने कही कि समाज के अंदर कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 30 से ज्यादा हो चुकी है, और उसकी वजह यह है कि दहेज ज्यादा मांगा जा रहा है जो कि बच्ची के माँ बाप इतना अदा नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये एक ऐसी कमेटी तश्कील दी है जिसमें शादी के बाद भी बच्चों को तालीम मुफ्त में दी जाएगी। इस कमेटी में आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ रहे हैं। हाफिज साहब ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे और बढ़ चढ़ कर गरीब लोगों का तावन करेंगे। और उन्होंने कहा कि अमीर लोगों को भी समाज के अंदर दहेज के मंसूबे को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसका असर गरीब लोगों पर भी बहुत पड़ रहा है। भारतीय फजाया के लिए 40 ट्रांसपोर्ट तैयारा भारत में बनाएगा टाटा ग्रुप कंपनी। 48 महीनों के अंदर भारत को 16 तैयारे फ्लाइंग मोड पे देगी। वजारत दफा MOD ने भारत फजाया के लिए 56M ट्रांसपोर्ट तैयारों की हसूलियाबी के लिए 24 सितंबर C295W 2021 को स्पेन की फरवरी मेजर एयरबस
डिफेंस एंड स्पेस के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वजारत दफा ने मैसर्स एयर में डिफेंस एंड स्पेस के साथ तलाफी से मुतल्लक एक ऑफिसर्ट मुआहदा पर भी दस्तखत किए हैं, जिसके जरिए मैसर्स एयरबस इंडियन ऑफिसर्ट साझेदारों से मौजू मंसूआत और खिदमात की बराह रास्त खरीदारी के जरिए तलाफी से मुतल्लक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। इन मुआहिदों पर इस महीने के शुरू में सिक्योरिटी के मुतल्लक काबीना कमेटी के जरिए मंजूरी दिए जाने के बाद तैयारों की शमूलियत का C-295 दस्तखत किए गए हैं। MW भारतीय फजाया के ट्रांसपोर्ट तैयारों की जदीद कारी के जानिब एक अहम कदम होगा। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस टन सामान ले जाने की गुंजाइश वाला एक ट्रांसपोर्ट 10-5 तैयारा है, जो IAF के पुराने एवरो ट्रांसपोर्ट तैयारों की जगह लेगा। यह तैयारा नीम तैयारा शुदा हवाई पट्टी से परवाज करने की सलाहियत रखता है और इसमें फौजियों और साजो सामान को छतरी के जरिए उतारने और जल्द कार्रवाई करने की गरज से पिछली जानिब एक दरवाजा भी है। इस तैयारे के बदौलत भारतीय फजाया की हवाई जहाज के जरिए सामान या फौज को ले जाने से मुतल्लिक हिकमत अमली पर मबनी सलाहियत को जबरदस्त फरोग हासिल होगा। खास तौर पर शुमाल और शुमाली मशरक सेक्टर और अंडोमान निकोबार जजीरा में यह तैयारा बहुत मुफीद साबित होगा। इस प्रोजेक्ट से हुकूमत के आत्मनिर्भर अभियान को खातिर हवा तकवीत फराहम होगी, क्योंकि यह प्रोजेक्ट भारत के निजी शोबे को टेक्नोलॉजी पर मरतकज और इंतहाई मुकाबला जाती शहरी हवाई बाजी की सनत में दाखिल होने का एक मुनक्कद मौका फराहम करता है। 56 तैयारों में से 40 तैयारे भारत में ही टाटा कंसोर्शियम के जरिए तैयार किए जाएंगे। तमाम तैयारों को इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद 10 साल के अंदर दस्तयाब करा दिया जाएगा। तमाम 56 तैयारों को अंदरून मुल्क में ही तैयार कुर्दा फन अरब के इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान से आरास्ता किया जाएगा। इन तैयारों की दस्तयाबी मुकम्मल हो जाएगी। बाद में भारत में तैयार किए जाने वाले तैयारों को हुकूमत हिंद के जरिए मंजूर शुदा मुल्कों को बराए मदद किया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट भारत में एरोस्पेस इको निज़ाम को तकवीत बहम पहुँचाएगा, जिसमें मुल्क भर में पिछले बहुत छोटे छोटे और दरमियाना दर्जा के सनती इदारे MSAs तैयारे के पार्ट्स तैयार करने के काम में शामिल हो जाएंगे। यह प्रोग्राम मेक इन इंडिया को तकवीत बहम पहुँचाने और अंदरून मुल्क दस्तयाब सलाहियतों को मुस्तकीम बनाने से मुतल्लिक हुकूमत हिंद की एक मुनफरद पहल है। देखते रहिए तस्नीम TV अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और तस्नीम TV के साथ।